हे गाइस, वेलकम टू नाइट ऑफ क्लासेस। आज हम कवर करने वाले हैं राइज ऑफ इस्लाम। ओके, लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा बहुत सारी चीजें, जैसे कि 16 महाजनपदास पढ़ लिए, एंड इसी के साथ साथ हमने टेरिटरी पढ़ ली, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्तास, देन साउदर्न साइड में क्या चल रहा था। ठीक है, किस तरीके से अब इस्लाम आया, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, याद रखना। जैसे हमारी जो अर्ली मेडिवल इंडिया है वो दो टुकड़ों में यहाँ पे बना देती हूँ। जैसे कि सबसे पहला है अरब, या पहले हम अरब के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन हम पढ़ने वाले हैं तुर्की के बारे में। ठीक है, तुर्की। एंड तुर्की में जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो हमारे हैं मोहम्मद ऑफ गजनी, जिसे हम कहते हैं गजनविज। ठीक है, एंड दूसरा द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो जाता है मोहम्मद ऑफ घोर। ठीक है, मोहम्मद ऑफ घोर। अभी हम पढ़ने वाले हैं ये साइड। ठीक है, देन हम आगे चलेंगे तो हम तुर्की साइड आएंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मोहम्मद अफ घोर के बारे में। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें मिलेगी पढ़ने। इससे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड यहाँ पे कुछ और बता देती हूँ साथ ही साथ। ओके, तो ये जो हमारे हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब, यहाँ पे इनकी फोटो आपको देखने को मिलेगी। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि हम इसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब भी कहते थे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नाम, अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो दोनों नाम लर्न कर लेना, क्योंकि बहुत बार होता है एक नाम याद रहे दूसरा ना हो याद। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, तो ये है इनका दूसरा नाम। यहीं पे अब बात कर लेते हैं ये बॉर्न कहाँ किए थे। तो याद रखना, इनका बॉर्न हुआ था मक्का में। ठीक है, इन अरेबिया। तो बॉर्न एट मक्का इन अरेबिया। ओके, यहीं पे अगर अराउंड बात करें तो वो हो जाता है 570 AD टू 632 AD। ओके, एंड मक्का में इनका बॉर्न हुआ था, एंड यहीं पे अगर डेड साथ ही साथ लर्न कर ले तो डेड इनका हुआ था मदीना। ठीक है, तो ये चीज हो गई लर्न। यहीं पे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये कौन से जनजाति से थे। तो याद रखना, यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, ये थे कुरैश जनजाति से। ठीक है, एंड यहीं पे इनके फादर का नाम था अब्दुल्ला, एंड इनकी मदर का नाम था अमीना। ठीक है, और इस अगर प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंड फादर की बात कर लेते हैं, ग्रैंड फादर वो हो जाते हैं हाशिम। ठीक है, यहाँ पे हो गई फैमिली डिटेल्स। अब इन्होंने शादी की 25 एज में, इन्होंने शादी की। ठीक है, किससे की? विद खजीदा। खजीदा। ओके, तो ये खजीजा जो थी ये विडो थी, यानी ये 41 वर्ष की औरत थी। इनसे इन्होंने शादी की एट द एज 25। ओके, ये चीज याद रखना। और इनकी बेटी होती है एक, जिसका नाम होता है डॉटर, जिसका नाम होता है फातिमा। ओके, ये याद रखना, उसका नाम क्या था? फातिमा। एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इनका सन इन लॉ होता है, सन इन लॉ, उसका नाम होता है अली। ठीक है, और इन दोनों यानी फातिमा एंड अली का बेटा होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने देखा फातिमा थी एंड अली, इनका बेटा होता है जिसका नाम होता है हुसैन। ओके,
तो यहाँ पे मैंने ऊपर क्या पढ़ा है एक बार रीड कर लेते हैं। मैंने पढ़ा है प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, जिनको हम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बॉर्न किया था मक्का में, एंड इनकी डेथ हुई थी मदीना में अराउंड दिस। ठीक है। ये खुरेश जनजाति से थे। इनके फादर का नाम अब्दुल्ला था, इनकी मदर का नाम अमीना था, इनके ग्रैंड फादर का नाम हाशिम था। यहीं पे बात करें, जब ये 25 ईयर्स के थे तब उन्होंने शादी की खजीदा से। एंड खजीदा जो थी उस टाइम में 41 वर्ष की थी, एंड वो विडो थी। इनका एक बेटी था जिसका नाम था फातिमा, सन इन लॉ यानी दामाद इनके थे अली। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। फातिमा एंड अली जो कि बेटी एंड दामाद थे, उनके बेटे थे हुसैन। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड क्यों बता रही हूँ, उसके आगे शिया एंड सुन्नी का नाम है। ठीक है। ये चीज याद रखना बस, डिटेल। एंड यहीं पे बात करें, हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। ठीक है। कभी कभी नाम देखा होगा आपने। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, द फॉलोअर्स ऑफ Muhammad set up an empire called the Khalifa। ठीक है। तो जो हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी थे उनको कहते थे खलीफ। तो ये चीज याद रखना, कभी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। यहीं पे हमने बात किया किंग दामाद अली देन हुसैन के बारे में। ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो होते हैं बाद में ये दो पे बट जाते हैं। जो हमारे अली एंड हुसैन थे, तो यहाँ पे जब ये दो बट गए, तो यहाँ पे हमारा राइज होता है शिया एंड सुन्नी का। शिया एंड सुन्नी। ठीक है। शिया जो होते हैं वो दामाद अली को मानते हैं। ठीक है। शिया जो थे ये अली के वर्शिपर थे। ठीक है। इनको मानते थे। एंड सुन्नी जो थे ये हजरत मोहम्मद के थे। ठीक है। हजरत मोहम्मद को मानते थे। हजरत मोहम्मद, अब याद रहेगा शिया एंड सुन्नी क्यों नाम लिया जाता है बार बार। जो शिया थी वो अली को मानते थे, एंड सुन्नी जो थे वो हजरत मोहम्मद जी को मानते थे। ठीक है। मक्का से मदीना आने वाले को क्या कहते हैं उसे, नेक्स्ट ले लेते हैं। ओके। मक्का से मदीना, मदीना जाना को कहते हैं हिजरत। हिजरत। ठीक है। ये चीज याद रखना। एंड नेक्स्ट, मुस्लिम कैलेंडर 28 जून 1622 इसे हिजरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? मुस्लिम कैलेंडर 28 जून 622 इसे क्या कहते हैं? हिजरी। एंड हिजरी क्यों कहते हैं? बिकॉज इस दिन प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जो थे इन्होंने मक्का से मदीना गए थे। ठीक है। ये तो इस कैलेंडर को हिजरी कहते हैं बिकॉज जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हो गए, ये मक्का से मदीना गए थे। ठीक है। ये चीज याद रखना। यहीं पे वर्ड आएगा जक़ात या फिर जिहाद। यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, जिहाद हो गया या फिर जक़ात। ये क्या होता है? यानी आप जो भी अर्न करो उसका 1/10 दान करना। ठीक है। इसे कहते हैं जिहाद या फिर जक़ात, दान करना। ये चीज याद रखना। एंड अगर और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, जैसे कि रमजान रोजे होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज ईद ए मिलाद उल नबी बनाते हैं, क्योंकि मोहम्मद जो प्रॉफेट मोहम्मद जी थे उनका बर्थडे था। ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ दूसरा पॉइंट, जो हम रमजान रोजे रखते हैं, ये क्यों बनाते हैं? बिकॉज यहाँ पे इस टाइम पे प्रॉफिट
हजरत मोहम्मद साहब जी का बर्थडे था, ठीक है। बर्थ, ऐसे याद कर लेना। ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी पॉइंट है जो कि याद होनी चाहिए। एंड फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद हमने पढ़ लिया, खलीफास होते हैं। एंड यहीं पे हमने देखा कि खलीफास होते हैं, ठीक है। खलीफा के बारे में हमने देखा। एंड ये जो होते हैं ये दो जगह और हैं। एक होता है उमायद, एंड दूसरी जगह है हमारे इब्बासिद। ये दोनों कौन थे, तो इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक का नाम हम सुनेंगे उमायद, एंड दूसरे का नाम है अब्बासिद, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं उमायद के बारे में। उमायद का अगर टाइम पीरियड पता तो 661 से लेके 750 अराउंड है ना, एडी तक। एंड ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे मुआविया वन, ठीक है, मुआविया वन। तो यहाँ पे ये भी याद रखना, मुआविया वन। यहाँ पे इनका कैपिटल था सीरिया, जो आज के टाइम में सीरिया है, उसके टाइम में था, उनके टाइम में था दमिश्क। दमिश्क जो कि आज के टाइम में है सीरिया, ठीक है। यहीं पे दूसरा बात करें, डॉम ऑफ रॉक इन जेरूसलम में इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड डॉम ऑफ रॉक इन जेरूसलम, ठीक है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर दिरहान यानी कॉइन्स भी इन्होंने ही अपने टाइम पे निकलवाया था, मिंट किया था। गोल्ड प्लस सिल्वर दिरहम यानी कॉइन्स, ठीक है। तो ये याद रखना। मुआयाद में आते हैं, मुआयाद में आते हैं सबसे पहले किंग वो होते हैं मुआविया, मुआविया, ठीक है। मुआविया बन जिनका कैपिटल था, मुआविया बन जिनका कैपिटल था दमिश्क, जो कि आज के टाइम में सीरिया में है। एंड इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था डॉम ऑफ रॉक इन जेरूसलम, एंड इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स मिंट किए थे, ठीक है। यहीं पे आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे अब्बासिद, ठीक है। ये अब्बासिद के बारे में पढ़ लेते हैं आप। एंड इनके बारे में जानने की जरूरत है बिकॉज ये जो हमारे उमायद थे, यानी उमायद ये चीज, इनके अगेंस्ट वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट जिसको कहते हैं दावा, इन्होंने क्या किया था, ब्रॉट डाउन उमायद एंड रिप्लेस्ड फैमिली ऑफ मक्का ओरिजिन, एंड रिप्लेस फैमिली ऑफ मक्का ओरिजिन, ओके। तो ये किसके अगेंस्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं, उमायद के अगेंस्ट में देखने को मिल रहे हैं। और इस टाइम में इनका कैपिटल क्या था, तो याद रखना इनका जो कैपिटल था, कैपिटल बगदद, ठीक है, ये था। एंड यहाँ पे इन अब्बासिद की जो लास्ट एम्पायर थी वो कौन सी थी, उन लास्ट एम्पायर किंग का नाम क्या था, तो लास्ट एम्पायर किंग का नाम था हारून अल राशिद, रशीद, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली, हमने देखा किस तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद जी आए और उन्होंने मक्का में बॉर्न किया, देन उनकी डेथ हुई मदीना में, खुरे जनजाति के थे, उनके फादर का नाम क्या था, देन हमने पढ़ा जो उनकी बेटी थी फातिमा, और उनका जो सन इन लॉ था अली, उनका बच्चा हुआ जो कि हुसैन नाम का था, ठीक है, जिनका नाम हुसैन रखा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं शिया एंड सुन्नी डिवाइड करते हैं, शिया मिलता है जो कि दामाद अली को मानते थे, सुन्नी जो हजरत मोहम्मद को मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा जो खलीफ थे, यानी जो हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी थे,
वो डिवाइड होते हैं मुअय्यद एंड अब्बासिद में। मुअय्यद में हम पढ़ते हैं किंग मुआविया वन के बारे में, एंड यहीं पे अब्बासिद के बारे में पढ़ते हैं जिस जहाँ पे कैपिटल था मेघदत्त। एंड यहाँ पे जो लास्ट किंग थे ये हो जाते हारून अल रशीद, लास्ट किंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंडिया में क्या हाल था इस्लाम का। तो जिस तरीके से हमने देखा एज अर्ली Islam in India. As early as 6 AD, Arabs trader brought Islam to India via Malabar coast of Kerala. तो केरल साइड से ये आते हुए नजर आएंगे. Several centuries later, the local population that converted to Islam formed the Moplas, a close knit social and cultural group. द दिल्ली सल्तनत के बारे में जब देखेंगे आगे, इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर वाज फाउंडेड इन द नेक्स्ट 200 years तक ये रहे थे, एंड द दिल्ली एज इट्स सेंटर। ये पे खिलजी, तुगलक, लोधी, मुगल्स के बारे में हम जो पढ़ने वाले वो इस टाइम में थे, एंड मुगल पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड अंडर मुगल अथॉरिटी द फेथ फ्लरिश एंड द इंडियन कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। Muslims now make up roughly 12% of India's population, with the majority of Muslim living in the Andhra Pradesh, Kerala, Rajasthan, इस तरीके से यूपी, दिल्ली, कश्मीर साइड में हमें देखने को मिले थे। ठीक है, यहीं पे हमने बात कर ली इस्लामी इंडिया के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मेजर मूवमेंट्स हुए हैं इस्लाम के। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला मूवमेंट आ जाता है अहमदिया मूवमेंट। इसके बारे एग्जामिनर जरूर पूछेगा। इसको फाउंड किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक है, एंड ये इसका रीजन क्या था? इट बिगेन इन पंजाब विद द गोल ऑफ फॉर्मिंग अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु वुड अपहोल्ड ट्रू इस्लामिक वैल्यूज। ओके, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी है। यहीं पे नेक्स्ट मूवमेंट की बात कर रहे थे, फेराजी मूवमेंट, एंड यहाँ पे इनके फाउंडर थे हजी शरीतुल्लाह। ठीक है, एंड ही एडवोकेटेड फॉर द रिटर्न ऑफ प्योर Islam and are Muslim to perform the obligatory duties of Islam known as Farez. He did not want people to go to saint and perform their rituals. Okay, यहीं पे नेक्स्ट मूवमेंट की बात कर रहे थे, तारीक ए मोहम्मदिया मूवमेंट, जो कि किया था, फाउंडर थे इसके सैयद अहमद बरेलवी। एंड यहीं पे इसका रीजन था, ये मूवमेंट किस लिए हुआ था? ये हुआ था बिकॉज इट वाज एसेंशियली एन आर्म्ड मूवमेंट aimed at establishing a legitimate Islamic state. Okay, यहीं पे अलीगढ़ मूवमेंट की बात सुनी होगी। इसके फाउंडर हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये हो, इसके अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। ही प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम, allowing them to collaborate with the British and as a result prosper. ओके, तो यहाँ पे ये मूवमेंट जरूर याद रखना, अलीगढ़ मूवमेंट। एंड यहीं पे अब बात कर लेते हैं, हमने तुर्किश इन्वेडेड इन इंडिया, हमने बात कर लिया किस तरीके से अरब में, अरब का देख लिया, जहाँ पे हमने उमायद के बारे में बात किया, जहाँ पे अब्बासिद जो थे इसके लास्ट एम्पायर कौन थे? हारून अल रशीद। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, हारून अल रशीद, ये कौन थे? अरब के लास्ट रूलर थे। ठीक है, यहाँ पे इनके बेटे होते हैं, इनके दो बेटे होते हैं, जिन एक का नाम होता है अमीन एंड दूसरे का नाम होता है नमी या मम्मू। एक मिनट, मामून। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं, जब ये अरब डायनेस्टी खत्म, मतलब अरब हट गए, देन तुर्की किस तरीके से आते हैं। यहाँ पे लिखा है इन्वेंशन बाय मुस्लिम तुर्क्स बिगेन इन अर्ली 11th सेंचुरी विद mere प्लंडर एंड लूट बाय मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के द्वारा यहाँ पे हमें टर्की इन्वेशन दिखेगा। इन्होंने बहुत बार लूटने की कोशिश की है। ठीक है, यहीं पे जो ये है इनका चित्र देख रहे हैं आप, गजनवीद। ठीक है, जिनका दूसरा नाम है मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, महमूद महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं।
ये सबसे पहला पॉइंट, ये जो थे गजनविद के बेटे थे, ठीक है। मोहम्मद ऑफ महमूद ऑफ गजनी, इन्होंने बहुत बार लूटने की कोशिश की है इंडिया को, एंड लास्टली उन्होंने अच्छी तरीके से इन्वेट कर लिया था। यहीं पे बात करें इनकी, इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा इन 1025 AD काठियावाड़, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा, ठीक है। एंड वो कब था, जब वो 1025 AD में इन्होंने 16 एक्सपेडिशन किया। एंड अगर यही बात करूँ सोमनाथ टेम्पल के, उस टाइम में कौन से रूलर के अंडर था, तो सोमनाथ टेम्पल जो है उस टाइम राजा भीमा देव के अंडर में था, ठीक है। इनका जो पहला एक्सपेडिशन था, फर्स्ट एक्सपेडिशन अगेंस्ट द फ्रंटायर टाउन था। सबसे पहला जो इनका लूट था वो था अगेंस्ट द फ्रंटायर टाउन, ठीक है। यहीं पे बात करें सेकंड एक्सपेडिशन, सेकंड एक्सपेडिशन जो कि था अगेंस्ट द हिंदू शाही रूलर, अगेंस्ट द हिंदू शाही रूलर। ओके, यहीं पे जो हमारे 17th एक्सपेडिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है एक, बिकॉज वहां पे इस टाइम में जाट्स ऑफ सॉल्ट रेंज, इनसे इनका लड़ाई हुआ था, जाट्स ऑफ सॉल्ट रेंज, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने एनेक्स कर लिया था पंजाब को, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ठीक है। ये चीज याद रखनी। एंड यहीं पे उपती फरसादो, ये सारी चीजें हम लेटर ऑन पढ़ लेंगे। तो इनके बारे में बस ये चीजें याद रखना। मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में, इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा इन 1025 AD, जब सोमनाथ टेम्पल अंडर राजा भीमा देव के अंडर में था, ठीक है। यहीं पे इनकी जो पहली चोरी थी, फर्स्ट एक्सपीडिशन था अगेंस्ट अ फ्रंटायर टाउन। सेकंड चोरी इनकी थी अगेंस्ट हिंदू शाही रूलर, एंड 17th जो थी इन्होंने जट्स एंड सॉल्ट रेंज में किया, एंड यहीं पे इन्होंने पंजाब को जीत लिया, ठीक है। बात कर लेते हैं मोहम्मद ऑफ घोर के बारे में। अब आ जाते हैं हमारे मोहम्मद घोरी जी। इनका चित्र आप देख लीजिए, एंड यहाँ पे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका एक और नाम है, इनको मौज उद दिन मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं। ओके, यहीं पे लेड फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया, तो यही वो इंसान थे जिनके बाद हमें दिल्ली सल्तनत देखने को मिलेगी, जहाँ पे स्लेव खिलजी तुगलक सैयद एंड लोधी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लेड फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनियन इन इंडिया, ओके। यहीं पे बात करें तो इन्होंने ही फाउंड किया था मुस्लिम रूल, फाउंडेड फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। एंड इन्होंने एक्सपेडिशन किया था अगेंस्ट एन इंडियन रूलर। एंड यहाँ पे आ जाते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर 1175, जहाँ पे इन्होंने लड़ाई की मुल्तान में, एंड मुल्तान को जीता। मुल्तान प्लस उच्च वाली रीजन इन्होंने जीता, ठीक है। यहीं पे इन्होंने 1178 में अनहिल वार के साथ साथ मिलके पत्तन इन गुजरात वाली रीजन को भी जीता, ठीक है। यहीं पे बात करें 1186 में इन्होंने लाहौर को जीता, एंड 1189 में इन्होंने बठिंडा को भी जीत लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एकदम शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट लिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइंस नहीं दे रही हूँ, बिकॉज एग्जाम में जब आप बैठोगे तो शॉर्ट पॉइंट ही याद आएंगे, लाइन याद आते नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं। एंड यही 1193 में इन्होंने अलीगढ़ को जीता, ठीक है, अलीगढ़। एंड यहाँ पे इनका कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स भी देखने को मिलेगा, जैसे पहला बैटल ऑफ तरान में देखने को मिलेगा। ये भी बात करें, घोर डिफीटेड बाय मुलराज ऑफ गुजरात, तो घोर को कौन डिफीट करता है, घोर
डिफीटेड बाय मुलराज ऑफ गुजरात। ठीक है, यही पर अब इनके बैटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, तो ये हुआ था 1191 एडी में। ठीक है, किसके साथ हुआ था? तो विद पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वी राज चौहान। ठीक है, एंड यहाँ पे जो घौरी थे ये हार चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये थे विनर। ठीक है, यहीं पे जो सेकेंड बैटल हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, जो कि हुआ हमारा 1192 एडी में विद पृथ्वीराज चौहान, एंड इस टाइम में चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, लूज। ये सारी चीजें सेम है, जो ऊपर वाली है यही लाइन है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से लिखा नहीं है, आप लिख लेना। एंड यहीं पे बात करें हमारे कुतुब उद्दीन ऐबक, जिनके बारे में हम स्लेव डायनेस्टी में पढ़ने वाले हैं, ये कौन थे? तो ये कमांडर थे गौरी के। ठीक है, तो कुतुब उद दिन ऐबक, ये थे कमांडर ऑफ घोरी। ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड थर्ड बैटल ऑफ चंदावार जो हुआ था वो इन्हीं के साथ हुआ था। यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ चंदावार भी लिख लेते हैं, जो कि अराउंड 1194 एडी में हुआ। ये किसके साथ हुआ? तो ये हुआ था विद जयचंद के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पे ये हार गए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, थर्ड बैटल ऑफ चंदावार जो था 1194 एडी में हुआ था जय चंद के साथ, एंड ये हार गए थे। यहीं पे अगर बात करें 1205 में क्या हुआ, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेते हैं। 1205 में ये हार गए थे किससे? डिफीटेड बाय ख्वारिम शाह। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो अराउंड 1206, नहीं 1200, यस 1206 में इनकी डेड हुई। ठीक है, एंड इसके बाद हमें देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत राइज होता है। इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत राइज होता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जहाँ पे सबसे पहला आ जाता है स्लेव डायनेस्टी। एंड स्लेव डायनेस्टी में हम कौन कौन से होते हैं? जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हो जाते कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कौन थे? ये हमारे जो घोरी थे उनके कमांडर थे। ठीक है, तो ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो ये याद रखना। यहाँ पे ये क्लास हमारा खत्म होता है, जहाँ पे हमने बात किया प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। देन हमने देखा इस्लाम किस तरीके से इंडिया पे आया, शिया सुन्नी कौन थे, तुर्किश ने किस तरीके से इन्वेड किया था इंडिया में। ठीक है, जहाँ पे हमने लास्ट मोहम्मद घौरी के बारे में पढ़ा, उन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीते एंड हारे भी, एंड लास्ट में 1206 में उनकी डेथ हुई। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।